हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम समझेंगे ओम का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम के नियम से। ठीक है, तो इसमें हम सभी चीजें देखेंगे ओम के नियम में। तो फर्स्ट ऑफ क्या है ओम का नियम। ठीक है, तो ओम नियम क्या है। तो ये जॉर्ज साइमन ओम थे जो 1826 में इस नियम का दिया था। ये जर्मन के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मन जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इन्होंने 1826 में, ये जर्मन के रहने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या कर दिया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स। तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, ये सभी नियत हो जाए। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, ठीक है, लंबाई इत्यादि क्या हो जाए, स्थिर हो जाए या नियत हो जाए। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई इत्यादि नियत हो जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा, विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो किसके होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यही है ओम का नियम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो ये जॉर्ज ओम साइमन ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। V I × R। ठीक है, तो R एक क्या होता है, नियत होता है, V/I। तो ये हो जाता है हमारा प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियतांक। देखो R यहाँ पर क्या है, R एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में, अवरोध उत्पन्न करता है। या रुकावटें उत्पन्न करता है, या फिर रुकावटें उत्पन्न करता है।
उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या करता है, मान लो जैसे ये कोई चालक है और ये जिस पदार्थ का बना हुआ है वह पदार्थ क्या करता है, इसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसका अपोज करता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का काम ही यही होता है, अपोज करना, विरोध करना। समझ आया? तो ये होता है प्रतिरोध। ठीक है, अब हम इसके मात्रक के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध होता क्या, R बराबर क्या था, R बराबर था V/I। तो V क्या है, वोल्ट। विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या, देखो वोल्ट को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को A से। तो ये क्या रहता है, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। इसका सिंबल क्या होता है, इसका ये सिंबल होता है जिसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा होता है इसका सिंबल। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स ओम के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे ओम, अब क्या प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। हम ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच, हम ग्राफ बनाते हैं R तथा V के बीच में। ठीक है, R तथा V के बीच में ग्राफ, सॉरी विद्युत धारा, और लिखेंगे विद्युत धारा तथा विभवांतर के मध्य ग्राफ। विद्युत धारा तथा विद्युत धारा I तथा विभवांतर के मध्य ग्राफ। विभवांतर के मध्य ग्राफ। ठीक है, तो विद्युत धारा I तथा विभवांतर के मध्य ग्राफ देखते हैं। तो देखो यहां पर ठीक है, ये क्या है, हमारे पास विभवांतर है और ये विद्युत धारा I है। इस पर क्या है, विद्युत धारा, और इस पर है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर देखो, विभवांतर। तो इसके बीच का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे ये क्या है, थीटा कोण है। तो ये हो जाता है हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। इसके मध्य ये ग्राफ हो जाता है, I और V के मध्य का ग्राफ। तो इसके लिए अगर हम निकालते हैं tan थीटा, यानी इसका स्लोप हम निकालते हैं ढाल। तो ढाल क्या होता है, ढाल। तो ढाल यानी tan थीटा बराबर हो जाता है लंब। अब देखो ये ले रहे हैं, इसके सामने ये लंब होगा, लंब क्या है, V/I आ जाता है। तो ये आ जाती है ढाल, tan थीटा बराबर V/I। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता जाता है। यानी अब इन दोनों के बीच देखो, जो ये R है ये हमेशा नियत होता है। इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, अगर हम विभवांतर को 2 गुना कर देते हैं, विभवांतर को कितना कर दे, 2 गुना। ठीक, तो हमने बताया था रिलेशन क्या था, विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। ठीक है, अगर हम विभवांतर को डबल करेंगे तो विद्युत धारा भी डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों समानुपाती हैं। कि एक को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर हम विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा भी घट जाएगी। तो अगर हम विभवांतर को 2 गुना करेंगे तो विद्युत धारा का मान भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, धारा कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अब आप प्रतिरोध, अभी देखो जो रिलेशन था हमारा वो क्या था, R = V/I।
ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से रिलेशन निकालो, तो वी आर जो है समानुपाती है 2v/2i के, ये ठीक है। और इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, तो फिर से क्या आता है v/i। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम अगर विभवांतर को 2 गुना करते हैं तो विद्युत धारा का मान भी 2 गुना हो जाता है, जिससे आर हमारा नियत रहता है, आर की वैल्यू नहीं बदल रही है, ये हमने देखा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, ये हो गया हमारा V और ये हो गया धारा I, ठीक है। जब ये हमारा विभवांतर 1 है तो धारा यहाँ पे 2 है। जब हमारा विभवांतर 2 है तो यहाँ पे धारा ये 4 है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर विभवांतर 3 है तो ये 6 है। यहाँ पर अगर हमारा विभवांतर 4 है तो ये 8 है विद्युत धारा। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच एक नंबर कॉमन है और वो नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ सभी में आप देखो, सभी के बीच में, यहाँ पे सभी के बीच में कितना है 2, इसमें और इसमें भी कितना है 2, इसमें भी कितना चल रहा है नियत, इसका 2 गुना, ठीक है। ये 2, ठीक है 2। इसके बाद ये कितना है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, ये भी कितना है 2 गुना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो एक वैल्यू नियत चल रही है, ये क्या है आर, जो नहीं बदल रहा है, ये आर है, V/I/R, ठीक है। V/I/R मतलब जो यहाँ पर 2 है, ये देखो नियत है, ये क्या है नियत, समझ आया। प्रतिरोध देखो सभी में नियत चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रतिरोध जो है, यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रतिरोध है ना तो विभवांतर पर निर्भर करता है ना तो विद्युत धारा पर, है ना। ये कह सकते हैं ना कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं 2 गुना तो विद्युत धारा का मान भी 2 गुना हो जाता है, और फिर जब हम रेशियो निकालते हैं तो R = V/I आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ना तो विभव पर निर्भर करता है विभवांतर पर, ना तो विभवांतर पर निर्भर करता है और ना तो करता है, और ना तो विद्युत धारा पर, है ना। तो दोनों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है ना तो विभवांतर पर निर्भर करता है ना तो विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध 4 लंबाई पर, लंबाई, ठीक है, लंबाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लंबाई, जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर मान लो ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा चालक है, ठीक है, इतना। अगर हम इस पर इसकी लंबाई कितनी है L, अगर हम इसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, डबल, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो चालक, हमने ये पाया कि यहाँ पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। जो लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है, ठीक है। तो लंबाई चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है।
तो जितना ज्यादा चालक तार बढ़ा, मतलब जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें, मान लो यहाँ से आपको जाना है 1 किलोमीटर और रास्ता भी खराब है, भीड़ है, तो वहां पर आपका ज्यादा तेल लगेगा। अगर वैसे ही रोड आपको और 2 किलोमीटर जाना पड़े तो आपका और ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा तेल लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जितनी ज्यादा चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चालक तार का ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर। तो अब हम देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता चालक तार के क्षेत्रफल पर। तो देखो ये प्रैक्टिकली पाया गया प्रायोगिक तौर पर कि जो क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्षेत्रफल, चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, अगर हम चालक तार का प्रतिरोध मतलब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ये छोटा सा दरवाजा है, ये इतना बड़ा गेट लगा है, दूसरी तरफ इतना बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पर बारातियों को बोल दिया जाए चलो खाना तैयार हो गया, तो यहां से मान लो 10 लोग यहाँ से एंट्री किए, कितने लोग, 10 लोग यहाँ से एंट्री किए और 10 लोग यहाँ से एंट्री किए एक साथ, तो किस दरवाजे में ज्यादा धक्का मुक्की होगी, इसका क्षेत्रफल है A1 और इसका क्षेत्रफल है A2, तो क्षेत्रफल A2 ज्यादा है A1 से। तो आपको पता है अगर 10 लोग एक साथ इसमें से प्रवेश करें और 10 लोग एक साथ इसमें प्रवेश करें, ठीक है, तो धक्का मुक्की इसमें होने के ज्यादा चांसेस हैं। धक्का मुक्की मतलब उनके बीच टक्कर, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, टक्कर ही तो होती है, आवेशों के बीच की टक्कर, वही क्या कराता है, प्रतिरोध कराता है। तो यहाँ पर जब 10 आवेश एक साथ घुसेंगे तो उनके बीच टक्कर ज्यादा होगी, तो ज्यादा प्रतिरोध होगा। और यहाँ पर 10 लोग आसानी से जा सकते हैं, मतलब टक्कर कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, है ना। तो क्षेत्रफल बढ़ने के साथ क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब तीसरी और भी चीजें हैं, जैसे पदार्थ, ठीक है, कि प्रतिरोध जो है पदार्थ पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है वो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और भी अवस्थाएं, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को मिलाएंगे। आप लोग बहुत गौर से देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, R समानुपाती है L/A के। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इस चिन्ह समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक नियतांक लगाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। ये क्या होता है, ये प्रतिरोधकता, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता, या फिर इसका दूसरा नाम भी है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो ये क्या है, रो है, सिंबल इसका रो है, ये जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं या इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व क्षेत्र, उसका डायमेंशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लेके आए R = रो L/A, यदि हम क्या करें, लंबाई कितना ले लें, यदि लंबाई L कितना हो जाए 1 मीटर और क्षेत्रफल कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए,
ठीक है, तो इसमें रखो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। यानी इस कंडीशन में प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। समझ आया? जब हम क्या करते हैं, चालक तार की लंबाई कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर, और क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। जैसे देखो, अब मान लो यहां से हम इधर से करंट भेज रहे हैं, इधर से, ठीक है, और इधर से निकाल रहे हैं, तो ये वाली जो डायमेंशन है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है। तो ये वाला स्क्वायर हो गया, यानी 1 मीटर स्क्वायर का यहां से यहां तक की जो लंबाई है इस छोर से इस छोर तक, वो कितनी होगी, 1 मीटर। तो इसमें से बहने वाला तब क्या होगा, प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। बात समझ में आई? अब हम इसका मात्रक देखेंगे। तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक निकालिए, रो को यहीं पे रखिए, तो R इंटू ए अपॉन एल हो जाता है बराबर रो। ठीक है, अब देखो R जो है इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, 1 ओम। अगर R कितना हो, 1 ओम, क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, और L किस में हो, 1 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसका सिंबल ये होता है, ओम मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रतिरोधकता का मात्रक भी निकाल लिया, और प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है इस बात को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको समझ आ रहा हो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।